नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं बायोलॉजी के। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन बिना टाइम बर्बाद करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, फूलों की खेती, प्रजनन, विपणन और व्यवस्था के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों की खेती, प्रजनन, विपणन और व्यवस्था के विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। वृक्ष संवर्धन, एर्बोरिकल्चर, पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, एंथोलॉजी। हमारा सही आंसर है बी, पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, परागकण के बाह्यचोल में मौजूद सबसे प्रतिरोधी जैविक पदार्थों में से एक कौन सा है? वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज पेक्टोसेलुलोज, स्पोरोपोलेनिन, सुबेरिन, सेलुलोज। हमारा सही आंसर है बी, स्पोरोपोलेनिन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी दीवार यानी परत है। इनर वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज टेपिटम, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम, मध्य परत मिडिल लेयर। इसका सही ऑप्शन है ये, टेपिटम सबसे भीतरी परत है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। हमारा चौथा क्वेश्चन है, टेपिटम का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेपिटम? सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, परागकणों का उत्पादन करना, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, परागकणों का भंडारण और सुरक्षा करना, स्टोर एंड प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन्स। हमारा सही ऑप्शन सी, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी परत विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है? Which of the following layers provides nourishment to the developing pollen grains? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम, मध्य परत, मिडिल लेयर, टेपिटम। हमारा सही ऑप्शन है डी, टेपिटम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपना। एक ही फूल के भीतर होने वाले परागण को किस रूप से में जाना जाता है? पोलिनेशन अचीव विद इन द सेम फ्लावर इज नोन। स्वयुग्मन, ऑटोगेमी, सजात पुष्पीय परागण, परिनिषेचन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हमारा सही ऑप्शन है ये, स्वयुग्मन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2025 में आया हुआ था। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर। परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म भ्रूणकोश होता है। ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी इज 8 केंद्र के और 8 कोष के, 7 केंद्र के और 8 केंद्र के 7 कोष के, 7 केंद्र के 8 कोष के, 7 केंद्र के और 7 कोष के। हमारा सही ऑप्शन है बी, 8 केंद्र के और 7 कोष के, 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल्ड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। अंतस्थीसियम लघु बीजाणु मात्र कोश का, टेपिटम और लघु बीजाणु की सूत्र गुणता पोलाइडी क्रमशः है। अंतस्थीसियम हमारा 2 गुणित होता है, लघु बीजाणु मात्र कोश का यह भी 2 गुणित होता है, टेपिटम भी 2 गुणित होता है, लघु बीजाणु अगुणित होता है। तो इसका सही ऑप्शन ये है, अंतस्थीसियम 2 गुणित, लघु बीजाणु मात्र कोश का 2 गुणित, टेपिटम 2 गुणित, लघु बीजाणु अगुणित। सही आंसर।
ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। जनन छिद्र का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? मूलांकुर का निकलना, इमरजेंस ऑफ रेडिकल, बीज अंकुरण के लिए जल का अवशोषण, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, पराग नली की शुरुआत, इंटिटाइशन ऑफ पोलन ट्यूब, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन है सी, पराग नली का शुरुआत। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। परागकण की विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फ्रॉम टू मेल गैमेट्स। कायिक कोश का वेजिटेटिव सेल, जनन कोश का जनरेटिव सेल, लघु बीजाणु मातृ कोश का माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन है बी, जनन कोशिका। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। जब परागण 3 कोश की अवस्था में झड़ता है तो उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। सेल्स दैट फाउंड इन ए पोलन ग्रेन व्हेन इट इज शेड एट सेल्ड स्टेज आर। एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका, एक नर युग्मक। एक कायिक कोशिका, 2 नर युग्मक, एक जनन कोशिका, 2 नर युग्मक, या तो या तो सी। इसका सही ऑप्शन है बी, एक कायिक कोशिका, 2 नर युग्मक, एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। तंतु रूप उपकरण फिलीफॉर्म ऑपरेटस किसमें मौजूद होता है? द फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज प्रेजेंट इन सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड्स, अंड कोशिका, एग सेल, प्रतिवैशांत कोशिका, एंटीपोडल सेल, द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका सही ऑप्शन है ये, सिनर्जिड्स, सहायक कोशिका। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। बेमेल युग्म का चयन करें। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। पराग कणों का भंडारण 196 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है, ये तो सही है। पराग एलर्जी गाजर घास से होती है, सही है। उर्मिल परागणी फूल अन्नावृत परागकोश और उर्तिकाग्र, ये भी सही है। परिनिषेचन सपरागण नहीं हो सकता है, ये गलत है। इसका हमारा सही ऑप्शन यही है, बेमेल पूछा है, मिसमैच। सही ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। एक विशिष्ट पूर्ण द्विलिंगी और अधोजायांगी फूल में पुष्पासन पर पुष्प चक्रों की व्यवस्था सबसे बाहरी से सबसे भीतरी की ओर होती है। इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोजीनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वरीज ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑफ द इनरमोस्ट इज। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। इसका सही आंसर ये ही होगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। यह बीज बनाता है पर फूल नहीं। दिस प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर। पाइनस, पुदीना, मिंट, पीपल, मक्का यानी मैज। इसका सही ऑप्शन होगा ये, पाइनस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। बस यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसके पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आपका पीडीएफ मिल जाएगा, पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।